खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत दरअसल शुरू हो चुकी है। किसानों ने जंतर मंतर पर बैरिकेडिंग तोड़ दी है। इसके साथ ही किसानों ने चेतावनी भी दे दी है कि अगर किसान महापंचायत में किसी तरह का व्यवधान डाला जाता है, बाधा डाली जाती है, उसके लिए सरकार खुद जिम्मेदार होगी। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने किसानों को जंतर मंतर पर महापंचायत करने की अनुमति नहीं दी है, जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली की तरफ जहां जहां से लोग पहुंच रहे हैं, तमाम जो बॉर्डर्स हैं, वहां पर सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा दी गई है। और इसको लेकर हम देख रहे हैं जगह जगह जाम जैसी स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में किसान जो हैं वो अब जंतर मंतर का रुख कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि देखिए जो प्रदर्शन हो रहा है उसको लेकर अनुमति नहीं मिली है दिल्ली पुलिस की तरफ से, इसलिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। बैरिकेडिंग तोड़ने की खबर सामने आ रही है। ये जंतर मंतर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किसानों ने तोड़ी है बैरिकेडिंग। बहुत बड़ी तादाद में दरअसल किसान वहां पर मौजूद है। बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश, ये कहने की कोशिश कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास खाने को खाना नहीं है, और कहते हैं कि हम अन्न देवता हैं। क्या है किसानों की मांग, जल्दी से यह भी जान लीजिए। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जल्द लागू हो, देश के सभी किसान कर्ज मुक्त हो। लखीमपुर खीरी केस में इंसाफ की मांग है। जो हिंसा वहां पर उपजी थी, अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। किसानों पर दर्ज सभी मुकदमों को वापस लिया जाए, ये मांग है इनकी। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी लागू हो। तो हम आपको बता रहे हैं किन मुद्दों को लेकर, किन मांगों को लेकर देश के सभी किसान कर्ज मुक्त हो। मेरे दो सहयोगी जंतर मंतर से मेरे साथ मौजूद है। निवेदिता हमारे साथ है और साथ ही साथ अक्षय राय भी हमारे साथ है। निवेदिता, बहुत बड़ी तादाद में किसान वहां पर जमा हो रहे हैं, मांग है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर किस तरह की तैयारी दिल्ली पुलिस की तरफ से? जी देखिए, अभी हम मौजूद हैं उन्हीं किसानों के साथ। हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं, जहां बड़ी संख्या में किसान जो हैं आए हुए हैं, और आप हमारे साथ देख सकते हैं किसान हैं जो कि अपनी मांगों को लेकर के जंतर मंतर पहुंचे हुए हैं। किसान अभी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं, लेकिन जंतर मंतर पे शांति बनी हुई है। तो महापंचायत के मुद्दे क्या हैं और किसान जो हैं यहाँ पर कब तक रहेंगे, प्रदर्शन कब तक चलेगा, बैठक कब तक रहेगी, हम ये भी जान लेते हैं। सर, क्या मांगे हैं, कब तक रहना है यहाँ पे? हमारी मांगे, जो पहले सेंट्रल सरकार ने हमारे साथ वादा किया था भी किसानों की सभी मांगे मान ली जाएगी, वो सरकार वादा खिलाफी कर रही है। एक एक करके एक अपने वादे से मुकर रही है। जैसे बिजली एक्ट थोड़े दिन पहले लोकसभा में पेश कर दिया, अगर सरकार ने ऐसी कोई हरकत की, किसान पीछे नहीं आएंगे। लेकिन अब जो हमारा आज का जो महापंचायत हो रही है, वो मोदी सरकार को चेतावनी देने के लिए हम जहां पहुंचे हैं कि हमारी पांच मांगे हैं जो उन पर हमारा फोकस है। तो कब तक यहाँ पे रहना है सर जंतर मंतर? आज तो अपना हमारी चेतना रैली आज की हुई थी, चेतावनी रैली आज की हुई थी। अगर सरकार नहीं हमारी मांगे नहीं मानती तो हम दोबारे उस पहले जैसे जो आंदोलन पहले किया था, पिछले साल किया था, वो ओसा रूप भी हम बना सकते हैं। वो हमारे घर है, जो सारा है, सारा सिस्टम वहीं लेके, यानी कि अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आप उतना ही बड़ा आंदोलन फिर? हाँ जी, हाँ। ये ना जो साडे ना इन्होंने मंगा मनिए थी, उन्होंने तो मुकरती जा रही है सरकार। यानी जो आपकी मांगे थी, इन्होंने बोला था हम मानेंगे, लेकिन वो मान नहीं रहे। तो यानी बड़ा आंदोलन जो है आगे हम भविष्य में देख सकते हैं, ऐसा आप कह रहे हैं? यही वाला मैंने आंदोलन जो है वो बड़ा चल सकता है। तो देखिए, किसान यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि मांगे जो है हमारी पहले जो थी वो भी नहीं पूरी हुई हैं। सरकार की तरफ से आश्वासन तो मिला था, लेकिन मांगे पूरी होती हुई नहीं दिखी। और अभी भी खासतौर से जो प्रमुख मांग है वो आशीष मिश्रा टेनी की है कि जिस तरह से हिंसा हुई थी वहाँ पर, जिस तरह से कुछ किसान जो हैं जिनकी मृत्यु हो गई थी, उसमें न्याय नहीं हुआ, ऐसा इन किसानों का कहना। और कहना है कि उसमें न्याय मिलना चाहिए। और तमाम जो MSP से लेकर के बिजली के मुद्दे हैं, सारे मुद्दों को लेकर के यहाँ पे महापंचायत चल रही है। किसान इस समय जंतर मंतर पे जुटे हुए हैं, बड़ी संख्या में है। महिला किसान भी हैं, परिवार भी आए हुए हैं, कई छोटे बच्चे भी नजर आ रहे हैं। यानी कि किसानों का यही कहना है कि आज तो केवल चेतना रैली है, लेकिन अगर सरकार की तरफ से मांगे नहीं मानी जाती तो 2020 वाले आंदोलन को भी दोहरा सकते हैं। जल्दी से मैं रुक करूंगी, मेरे सहयोगी अक्षय राय भी वहीं से मेरे साथ मौजूद है। अक्षय, जाहिर तौर पर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि नौबत क्यों आई जब 2020 में हमने देखा था किस तरीके से सरकार घिरी नजर आ रही थी। उसके बाद अगर वादा खिलाफी का इल्जाम लगता है सरकार पर, तो ये बड़ी बात है।
देखिए, निश्चित रूप से किसान यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ तौर पर है कि प्रदर्शन में तमाम किसान मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे किसान हैं, विविध रंग रूप आप देख सकते हैं, प्याज और लहसुन की ये माला पहने हुए हैं, मंदसौर मध्य प्रदेश से आए हुए हैं। साफ तौर पर कहना है कि इनको वाजिब दाम नहीं मिल रहा है और सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर रही है। क्या कहना है आपका? ये आज जो आप देख रहे हैं, जो लहसुन और प्याज की मैंने जो माला पहन रखी है, यह लहसुन हमको मंडी में जो ले जाते हैं उसका भाड़ा तक इस लहसुन को बेचने पर नहीं मिल रहा है, इस प्याज को बेचने पर नहीं मिल रहा है। इसलिए आज मैं सरकार को ये दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई आज ये आपने हमारी जो कंडीशन करी है, तो मैं यही कह रहा हूँ सरकार से कि आप हमको कर्ज माफ़ी जैसे जुमले मत दो, ऋण से मुक्त करो और हमारे जो उपज है उसका वाजिब दाम हमको दो। इसलिए आज हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ 6 किसान 2017 में शहीद भी हुए थे। जी, हमारे मंदसौर में जो 2017 में जो आंदोलन हुआ था उसमें यही मांग को लेकर के, इन्हीं मांगों को लेकर के 6 किसान जो है वहाँ शहीद हुए थे और वहीं से जो आंदोलन उठा था उस आंदोलन की जागृति से पिछले साल आंदोलन चला है दिल्ली में। और सरकार ने जो कमिटमेंट किया था, जो कमेटियाँ बनाई हैं और सरकार ने कहा था कि हम MSP गारंटी कानून बनाएंगे, लेकिन उसके ऊपर आज तक कोई पहल नहीं हुई है। तो आज ये हमारी जो कंडीशन है ये सरकार की देन है। हम सरकार से पुनः कह रहे हैं कि हमारे साथ छल मत करो, जुमलेबाजी हमारे साथ मत करो। जिस किसान को फूल की माला पहनना चाहिए वो किसान आज लहसुन और प्याज की बिल्कुल माला पहन के आ रहा है। आक्रोशित नजर आ रहे हैं अक्षय किसान, और हम देख रहे हैं किस तरीके से पुलिस बल के पसीने छूट गए हैं क्योंकि बैरिकेडिंग भी तोड़ने की नौबत आ गई है। मेरे दोनों सहयोगी मेरे साथ है, लेकिन यहां पर चुनौती सबसे बड़ी यह है कि हमने पिछली बार देखा था किस तरीके से असामाजिक तत्वों ने इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया था। कहीं ऐसा तो नहीं इस बार भी उस तरह की कोई तैयारी? छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। बड़ी खबर पर नजर लगातार बनी हुई है, आप बने रहिए हमारे साथ।